तो जब इसने ऋणोत्तर कहा और नॉन नेगेटिव कहा, तो नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि r प्लस के अंदर जो संख्याएं आएंगी वो संख्याएं आएंगी x टाइप की संख्याएं होंगी, जहां x बिलोंग करेगा किसको, 0 से अनंत को, जिसमें 0 इंक्लूड होगा, अनंत इंक्लूड। और अगर ये पॉजिटिव कहता तो 0 इंक्लूड नहीं। ये बड़ी गहरी बात, क्योंकि इसी बात पर यह निर्भर करेगा कि ये आच्छादक है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फलन जो दिया है वो कितना दिया है, 1/x। अगर मैं x का मान 0 ले लूं, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है किसे, 0 से अनंत को, जिसमें 0 इंक्लूड है, तो x का मान तो 0 हो सकता है। अगर x का मान 0 हो सकता है तो fx का मान कितना आ जाएगा, 1/0 कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड, इसका अस्तित्व नहीं है। और अगर इसका अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब x बराबर 0 के लिए fx के मान का अस्तित्व नहीं है, यानी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आपको डोमेन में एक ऐसी नंबर मिल गया जिसके लिए fx का मान संभव नहीं, तो क्या वो फलन आच्छादक होगा? क्योंकि आच्छादक होने के लिए तो आवश्यक है ना कि यहाँ पर जितनी भी आपके पास वो है नंबर्स, उन नंबर्स की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो इन नंबर्स की इमेज तो बनी नहीं रही। इधर आपके रेंज में तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जिसकी प्री इमेज क्या हो, 0 हो। यही तो ऑन्टो की परिभाषा थी कि हर नंबर की प्री इमेज क्या होनी चाहिए थी, आपके 0 नहीं। ये तो बताया था कल 1 2 3 A B C, तो हमने कहा था इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तो इसकी प्री इमेज ये, इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इसमें D होता तो फिर ये ऑन्टो नहीं होता। ऑन्टो होने के लिए हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं इस वाले R में जिसकी प्री इमेज 0, क्योंकि 0 पे कोई मान निकल कर नहीं आ रहा। आप साफ साफ कहेंगे x बराबर 0 पर फलन fx परिभाषित है या नहीं, नहीं। अतः fx जो है वो कैसा नहीं है, आच्छादक होगा नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब क्या कहना चाह रही, यदि प्रांत Rn को n से बदल दिया जाए, यदि R स्टार को किससे बदल दिया जाए, अगर R स्टार को n से बदल दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो फलन f है, fx है, वो फलन कहां से कहां जाएगा, n से n। ये n क्या है, डोमेन, ये n क्या है, रेंज। समझ आ रहा है? ठीक। तो इसको आच्छादक होने से रोका किसने, 0 ने। अगर 0 नहीं होता तो ये फलन कैसा हो जाता, 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड है, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब फलन आच्छादक नहीं। अब अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि fx कितना है हमारे पास, 1/x। ठीक। अगर मैं यहाँ पर f2 लिखूं तो कितना आएगा, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर, यानी अगर आप यहाँ प्रांत में 2 है तो ये मान कितना आएगा। लेकिन जो R स्टार है वो किससे बदला जा चुका है, नेचुरल नंबर से। जैसे नेचुरल नंबर से बदला तो 1/2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं। आप फलन में x के मान नेचुरल नंबर डालेंगे, लेकिन फलन fx जो आउटपुट देगा आपको वो नेचुरल नंबर नहीं देगा, वो कौन सा नंबर दे रहा है, रैशनल नंबर। और आपका जो परिसर है वो रैशनल नंबर है नहीं, इसका मतलब ये फलन का अस्तित्व नहीं। समझ में आ गई बात? फलन का अस्तित्व तभी होगा ना जब यहाँ पे रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 1/में आंसर आ रहा है। अब यहाँ 1/में जब आंसर आ रहा है तो ये फलन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ना तो 1/1 होगा ना ही 1/2 होगा, क्योंकि 1/1 और 2 का प्रश्न नहीं उठता। जब फलन फलन ही नहीं है तो 1/1 और 2 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप कह देंगे फलन का अस्तित्व संभव नहीं हो। अच्छा, और इसमें बात नहीं, अगर Rn को n से बदल दिया जाए तथा सह प्रांत
आर स्टार ही रहे, यानी हमारा जो फलन है वो है एन से आर स्टार। तो अगर ये आर स्टार रहेगा तो क्या होगा, तो जब हम एन का मान 1 या 2 या 3 कुछ भी डालेंगे, नेचुरल नंबर डालेंगे, एन कह दो चलो, एन होगा तो ये कितना निकल कर आएगा 1/n का, जब एन किसको बिलोंग करेगा आर बनी एन, और एफ एन किसको बिलोंग करेगा आर प्लस। इसका मतलब ये जो मान आएंगे वो मान तो रियल नंबर से होंगे सारे, ठीक। इसका मतलब फलन कैसे, वन तो पहले प्रूव कर चुके हैं इसे, इसका मतलब अगर बदल दिया जाए तो एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स एक फलन हो, तो क्या अच्छा तक भी होगा। इस पर अगर विचार करें तो आप बताओ एन का कोई भी मान जब आप इसमें डालोगे तो 1/n करके आएगा, 2 डालोगे 1/2 रियल नंबर है, 3 डालोगे 1/3 रियल नंबर है, 4 नंबर डालोगे 1/4 रियल नंबर है, यानी इनका कोई भी मान आप डालोगे तो आपके पास रियल नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अच्छा तक होगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट क्या है कि केवल डोमेन आपके नेचुरल नंबर है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 है, फिर आर प्लस में तो सभी होगा ना, 2 3 2/3 5/8 सभी होगा। रियल नंबर का मतलब तो 0 से लेके आगे तक दुनिया के सारे नंबर होंगे, समझ में आ रही है बात, पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब यहाँ पर अगर आप एन का मान डाल रहे हो तो सारे मान तो 1/में आ रहे हैं, तो आपके नंबर लाइन अगर आप देखो तो आपके पास 0 से 1 के बीच में तो सारा मटेरियल खत्म हो जाएगा, और इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी 2 3 4 5 वो किसी की भी इमेज नहीं होंगी या उसकी कोई भी इमेज नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास रेंज जो इसकी दे रखी है, ये सैप्रांत दे रखी है, रेंज तो नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे सैप्रांत। सैप्रांत के अंदर बहुत से ऐसी संख्याएं होंगी जो किसी भी संख्या की प्री इमेज नहीं होगी। आप एक एग्जांपल दे दो इसको, आप खाली ये कहेंगे क्योंकि एफ एन कैन नॉट बी इक्वल टू 2 फॉर एवरी n बिलोंग टू n। इस शब्दावली का क्या मतलब है कि n के किसी भी मान के लिए फलन का मान 2 के बराबर कभी भी, इसका मतलब 2 खाली रह गया, और जैसे 2 खाली रह गया इसका मतलब आपको सैप्रांत में एक संख्या मिल गई जो खाली है, इसका मतलब ये आच्छादक होगा नहीं होगा, नहीं। अतः और यहां पर भी अगर मैं थोड़ा सा विचार करूं इस वाले केस में, तो यहां पे 0 एक ऐसी संख्या है जिसके लिए 1/0 कैसा आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो पहली बात तो ये फलन ही नहीं है, तो 1/1 की बात ही खत्म होगी। अगर इस वाले पे विचार किया जाए, इस वाली स्थिति में, तो ये फलन होगा ही नहीं, क्योंकि 0 के लिए इसका मान संभव नहीं है। तो ये वाली जो प्रक्रिया सारी हुई है ये किसके लिए हुई है, जांच केवल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ये जांच किसके लिए हुई है, और अगर x बराबर 0 है तो ये फलन ही नहीं होगा। एक होगा, लेकिन कब होगा, जब x 0 बराबर नहीं होगा। x 0 बराबर होगा तो बनवन तो थोड़ा फलन ही नहीं है, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, 1/0 का तो मान संभव ही नहीं है, बात ही खत्म, केस क्लोज। फिर इसने ये कह दिया भाई देखो नेचुरल नंबर अगर हो जाए इसकी जगह तो तुम्हें सारे मान निकल आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 0 होता नहीं है। लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, तब इसके लिए ये फंक्शन बनवन हो जाएगा। आप यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी जो पहले आपने निकाल दिया नॉन 0 के लिए, तो ये क्या कह दोगे आप इसे, भैया 1/1 तो हमने शो कर दिया नॉन 0 के लिए, तो इसका मतलब 1/1 तो होगा, लेकिन अच्छा तक नहीं। आगे हाँ, एक चीज और, एक का एक नाम और होता है। हमने आपको एक का नाम बताया था क्या, 1/1। एक नाम और होता है इंजेक्टिव, ये भी 1/1 के। और ऑन्टो का एक नाम और होता है सर्जेक्टिव, ठीक है। देखिए अगला सवाल यही है, पहला f(x) दूसरे बराबर x²। फलन दिया है आपको कहां से, नेचुरल नंबर से नेचुरल, और कह रहे सिद्ध करो ये फलन है। सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये फलन है,
घंटा लग गया, लेकिन मैं एनसीईआरटी की गलती बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये एक एकक और आच्छादी है, सिद्ध करो। जबकि ये तो फलन ही नहीं है अगर x बराबर 0 हो जाए। इसका मतलब एनसीईआरटी क्या मान के चल रही है? एनसीईआरटी मान के चल रही है कि ऋणात्मक जो होता है उसमें 0 नहीं होता है, वो सॉरी 0 नहीं होता है। ये एनसीईआरटी मान के चल रही है, जो गलत मान के चल रही है। ऋणात्मक में 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी मान इस ऋणात्मक को आप ऐसा करिए, एक शब्द से बदल लीजिए जिसे हम कहते हैं धनात्मक वास्तविक संख्या। अब आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो धनात्मक वास्तविक संख्या में x 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपकी बात कौन सी आ जाएगी? ऋणात्मक की जगह क्या लिखोगे? r स्टार कैसा है? धनात्मक। और अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा किसे? 0 से अनंत को, ठीक। तो फिर यहाँ पर ये जो फलन है वो कैसा हो जाएगा? अच्छा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 को इंक्लूड हम, लेकिन अगर हम कहेंगे ऋणात्मक तो फिर 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये गलती एनसीईआरटी की, हमारी नहीं। हमने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी, आप इसको ठीक कर लें। और इसमें जहाँ पर लिखा है ऋणात्मक, उसको क्या लिख लेंगे आप? धनात्मक। अब आपकी बात सही हो जाएगी, 0 है ही नहीं। जब 0 है ही नहीं तो 1/0 का प्रश्न नहीं उठता, क्यों? ठीक है, इसका मतलब फिर आप क्या करोगे? तब हमने आपको पहले एक बात बताई थी, आपको अगर ध्यान हो तो, आच्छादक सिद्ध करने के लिए ये वाली बात भी नहीं लिखी जाएगी। जब 0 है ही नहीं तो फिर ये वाली बात क्यों लिखोगे? फिर आपको एक बात लिखनी है, फॉर एवरी, ध्यान आया कुछ? y बिलोंग टू r स्टार, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r स्टार। यही तो परिभाषा बताई थी, a से b में अगर है तो ये b होगा और ये a होगा। तो फलन आपका r स्टार से r स्टार में, तो ये वाला r स्टार में अगर जो भी y है उस y की प्री इमेज मौजूद है, क्योंकि अब तो हर नंबर की आपके पास वैल्यू निकल आएगी ना 1 बटे करके, और 0 है नहीं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा? f(x) कैसा होगा? लेकिन जब स्थिति हो जाएगी r को n से बदल दिया जाए तो फिर ये 1 तो होगा, लेकिन आच्छादक नहीं। उसका कारण है कि भाई बाकी संख्याएं बच जाएंगी। नोट करेंगे, कल करेंगे।